आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए, एक सड़क मोड़ की त्रिज्या जो है 400 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। उस सड़क के बाह्य किनारे को आंतरिक किनारे से कितना उठाया जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे वाहन के पहिए पर त्रिज्य दाब शून्य हो। त्रिज्य दाब शून्य हो कहने का मतलब उस पर घर्षण ना लग रहा हो। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक वृत्तीय सड़क है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार है गति करेगी, तो इस सड़क को हम लोग कितना उठाए कि यहाँ पे त्रिज्य दाब यानी कि जो घर्षण है वो ना हो। तो इसको हम लोग अच्छे से चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि इस तरह से वृत्तीय सड़क है यानी कि जो मोड़ वाला सड़क है उस पे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम लोग को दे दी गई है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए और प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे इसके इतने वाले भाग का चित्र बना लेते हैं और इसको समझते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको उठाएंगे, यानी कि ये हमारा क्षैतिज सड़क था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको थीटा कोण बनाते हुए उठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कार है इस तरह से गति करेगी, ठीक है। तो कार को हम लोग कुछ इस तरह से बना लेते हैं जो कि इस उठे हुए सतह से गति करेगी ताकि उस पे त्रिज्य दाब जो है वो कम हो। तो यहाँ पे कौन कौन सा बल आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए जो त्रिज्या दी गई है r बराबर यहाँ पे 400 मीटर दिया गया है, वो जो हमने वृत्तीय पथ बनाया था उसकी केंद्र से दूरी मान लेते हैं। तो ये हो गया केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 400 मीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे जो बल कार्यरत होगा उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए ये जो कार है इसका खुद का द्रव्यमान होगा और जिसकी वजह से भार होगा, तो भार जो है नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, इस तरह से हमारे पास। और फिर ये जब गति कर रहा है इस तरह से वृत्तीय पथ में, तो गति करने के लिए हमें यहाँ पे क्या आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो कि इस दिशा में होगा हमारे पास, ठीक है। अभिकेंद्र बल इस दिशा में होगा और ये जो सतह उठाए हम लोग उस पे क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगा, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो इस क्षैतिज सतह से 90 होगा, 90 अंश पे होगा। तो वो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको हम लोग n से दर्शा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। और ये हमारा भार mg वाला घटक हो गया और यहाँ पे जो है अभिकेंद्र बल यानी कि mv का वर्ग बटे r जो है इस त्रिज्या को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन बल है वो हमें शून्य चाहिए क्योंकि त्रिज्य दाब शून्य होना चाहिए बोला है, तो फ्रिक्शन बल यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए ये जो सड़क था पहले इस स्थिति में था, फिर हम लोग इसको थीटा कोण से उठा देंगे ताकि इस पे घर्षण ना हो, यानी कि त्रिज्य दाब शून्य हो हमको बोला गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो n है इसके दो घटक आएंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो वो हमारे पास इस तरह से बनेगा जो कि हो जाएगा इसके लंबवत होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस दिशा में आएगा और हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो इस दिशा में आएगा 90 अंश, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इसका मान हमारे पास किस तरह से हो जाएगा अगर हम लोग देखें तो ये हो गया n cos थीटा वाला घटक होगा और ये वाला n sin थीटा वाला घटक होगा। ऐसा क्यों, देखो ये जो है हमारे पास ये सतह, इससे ये वाला जो घटक है वो 90 अंश बना रहे, तो ये हर बिंदु पे 90 अंश बनाएगा। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, हम लोग देखें तो 90 ऋण थीटा के बराबर हो जाएगा और यहाँ से देखें तो ये वाला 90 ऋण थीटा के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास ये वाला क्या हो गया, इन दोनों के मध्य का जो कोण है हर समय थीटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से। इसीलिए ये वाला घटक जो है n cos थीटा और ये n sin थीटा वाला घटक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो वेग दिया गया है वो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को, फिर उसके बाद इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर को अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 1000 बटे यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट में कितने, एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये शून्य और ये वाला शून्य कट जाएगा और ये दोनों जो है 36 होगा, ठीक है। गुणा करने पे तो 36 से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है वेग बराबर, अगर हम लोग देखें तो 10 मीटर
प्रति सेकेंड हमको प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार हल होगा। हमारे पास यहाँ पे जितने भी बल हैं, ठीक है, तो क्षैतिज में जितना बल है और हमारे पास ऊर्ध्वाधर में जितना बल कार्यरत है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हमें ये जो ऊंचाई है हम लोग इसको मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक उठाते हैं। तो ये h ऊंचाई जो है उसको हमें ज्ञात करना रहेगा। उसके लिए हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो चौड़ाई है हमें दे दी गई है, ये जो मान है, ठीक है, ये वाला मान हमें दे दिया गया है कि यह 30 मीटर चौड़ा है। सड़क की चौड़ाई हमें बता दी गई है ना कि 30 मीटर की चौड़ाई है बोल के, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला मान ज्ञात करना रहेगा और थीटा का मान ज्ञात करना रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास अगर देखें तो क्षैतिज दिशा में जो कार्यरत बल है ये हमारे पास हो जाएगा n, ये वाला क्षैतिज है, ठीक है, साइन थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा m v का वर्ग बटे r। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं, आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए ऊर्ध्वाधर घटक में जो कार्यरत बल है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर में हमारे पास यहाँ पे n cos थीटा है और इसको संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे mg भार वाला घटक है। तो हमारे पास हो जाएगा n cos थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा mg। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास n और n कट जाएगा, ये कार का द्रव्यमान है तो ये भी कट जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा वेग, यानी कि कार जिस वेग से जाएगा उसका वर्ग बटे ये r जो है बटे में है तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा m गुणित r। अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो देखिए वेग का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी कि हमारे पास 10 गुणित 10 हो जाएगा बटे यहाँ पे हमारे पास जो कार का द्रव्यमान था वो तो कट गया था, ठीक है, सॉरी, ये गुरुत्वीय त्वरण g होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। तो ये रख दिए और ये हमारे पास हो जाएगा 400। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 9.8 गुणित 400, ठीक है। तो यहाँ से शून्य और शून्य कट जाएगा। अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा बराबर मान आ जाएगा 1 बटे यहाँ पे गुणा करने पे आएगा यहाँ पे 39.2। अब देखिए हम लोग को ये वाला ऊंचाई को ज्ञात करना है कि कितना उठाना है हम लोग को, तो थीटा तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे भी टेन थीटा लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, टेन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार। तो देखिए ये थीटा की सम्मुख है अर्थात ये क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर हम लोग देखें तो लंब बटे आधार के आधार पे लंब का मान कितना रखे हम लोग h, और आधार का मान हम लोग के पास यहाँ पे कितना है 30 मीटर है, ठीक है। तो इसको और इसको हम लोग बराबर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान इस तरह से हो जाएगा h बटे 30 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 39.2। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो h का मान हमें चाहिए तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 बटे 39.2। अब हम लोग इसको भाग देंगे तो हमारे पास जितनी ऊंचाई हम लोग इसको उठाएंगे जिसके वजह से त्रिज्यीय दाब शून्य हो उसका मान आ जाएगा। यहाँ पे भाग देने पे लगभग मान आएगा 0.765 मीटर हमें प्राप्त होगा। यानी कि इतने ऊंचाई पे अगर हम लोग इसको उठा देंगे तो जो त्रिज्यीय दाब या फिर जो घर्षण का मान है कार पे वह 0 हो जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।